हाय हाय, पता नहीं क्या हो गया। रात को मैंने अपने सोने का हार अलमारी में रखा था, न जाने किसने चुरा लिया। अरे अरे तुम ऐसे रो मत। देखो देखो अंदर जाकर देखो, क्या पता तुमने कहीं और उसे रख दिया हो। देखो देखो। हाजी मैंने पूरे घर में सब जगह देख लिया, मेरा वो सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा। अरे भाई भाई तुमने मेरी मुर्गी को कहीं देखा है? कल रात को तो वो घर के आंगन में थी और आज सुबह से वो कहीं भी मिल नहीं रही है। पता नहीं वो कहाँ गई। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है? हमारे घर में ही रात को मेरी पत्नी की अलमारी में से सोने का हार खो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही रात में दो घरों में चोरी? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने जग्गू माथे पर टीका लगाकर हाथ में छड़ी लिए मोटू और झिंगुर के साथ आ जाता है। अलग निलंदन, भगवान सबका भला करे। अलग निलंदन। अरे भाई सामने से हटो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जग्गू ज्योतिष महाराजा जा रहे हैं? हटो हटो, इन्हें जाने की जगह दो। अरे जग्गू कब से ज्योतिष महाराज बन गया रे झिंगुर? तुम नहीं जानते कि अब जग्गू ज्योतिष जी पहले वाले जग्गू नहीं है, अब ये जग्गू ज्योतिष बन गए। अब तो सबका भूत भविष्य वर्तमान अब ये 1 सेकंड में बता देते हैं। लेकिन ये सब कब हुआ? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि गांव से बाहर एक तपस्वी ने जग्गू महाराज से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था, जिस वजह से जग्गू ज्योतिष महाराज बन गए। अरे जग्गू? जग्गू नहीं, जग्गू महाराज कहो। हाँ जग्गू महाराज, अगर आप में इतनी शक्तियाँ हैं तो आप मेरा सोने का हार ढूंढ सकते हो ना? ढूंढ दो ना मेरा प्यारा सोने का हार। अरे भाई छोड़ो छोड़ो, तुम इस जग्गू की बातों में आ रहे हो। इसका तो काम ही है लोगों को पागल बनाना। अरे ओ महेश ताता, मैं अब तो मामूली दद्दू नहीं हूँ, अब तो मैं दग्गू ज्योतिष महाराज बन गया हूँ। अब मुझे तुम लोग हलते में मत लो। मुझे सब पता है कि तिस्ता त्या और तहा थे त्यात होया है। अरे महेश ताता, सुबह तो तुम्हारी मुर्गी नहीं मिल रही है ना? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी मुर्गी खो गई है? देखा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि जग्गू महाराज को सब पता है। लेकिन हाँ, उसके पैसे लगेंगे। पैसा फेंको और अपना काम करवाओ। मैं दूंगी ना पैसे, दूंगी। बस तुम मेरा हार ढूंढ दो। औरत के कहने पर जग्गू जमीन पर अपनी छड़ी से उसके सोने के हार को ढूंढता है। ये देखो, तुम्हारा हार एक गड्ढे के अंदर दबा हुआ है। क्या गड्ढे में? लेकिन मेरा हार किसने चुराया और कहाँ है? अरे अरे तुम्हें ये तो बताया ना कि तुम्हारा हार गड्ढे में है। अब किस जगह है ये बताने का अलग पैसा लगेगा। हाँ देता हूँ, और पैसे देता हूँ। अरे नहीं, अब पैसे मुझे दो। नहीं, ये पैसे मुझे दो। पैसे लेने के चक्कर में झिंगुर और मोटू आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी जग्गू धीरे से दोनों को बोलता है। अरे तमीनो, तुम दोनों क्यों मेरा भांडा फोड़ने में लगे हो? चुप करो। अरे अरे लाओ, ये पैसे मुझे ही दे दो। लो ये पैसे लो, पर मेरी बेबी का हार कहाँ है ये बताओ। तुम्हारा हार दंदल में आम के पेड़ के नीचे गड्ढे में दबा हुआ है। जग्गू के ऐसा कहते ही वो दोनों पति पत्नी जंगल की ओर भागते हुए जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे जाकर रुकते हैं। वो देखो वो रहा आम का पेड़। चलो चलो। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं तो देखते हैं कि उस गड्ढे में एक कपड़े के अंदर वो सोने का हार होता है। यही तो है मेरा सोने का हार। चलो चलो चलकर जग्गू महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी हार लेकर जग्गू के पास आते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये जग्गू तो सच में जग्गू महाराज। मेरी मुर्गी को भी ढूंढ दो ना। अरे ताता, तुम्हारी मुर्गी तो तल तथाई के पातदारी है और थोड़ी देर में तथाई के ताकू का ठिकान हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेश फट से अपनी मुर्गी को बचाने के लिए भाग जाता है। अरे धिंदुर और मोटू, चलो बहुत हो गया। मुझसे बहुत देर तक एक जगह खड़ा नहीं होया जाता है। हाँ चलो सभी बोलो जग्गू महाराज की जय, जग्गू ज्योतिष की जय हो। जय हो जग्गू ज्योतिष महाराज की जय हो, जग्गू ज्योतिष। अबे यार जग्गू, आज तो मजा आ गया। अगर ऐसे रोज कोई ना कोई मुर्गा फंस जाए तो हमें फिर कमाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ सही कह रहा है धिंदुर तू। और ये तुम दोनों पैसों के पीछे ऐसे लड़ा मत करो यार, नहीं तो तुम दोनों की वजह से मेरा भांडा फूट जाएगा। तो मुझे मत समझा, इस मोटे को समझा, यही हर बार काम बिगाड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अरे भाई सब एक एक करके आओ और सब लाइन में लगो और सब पहले आगे आकर इसमें पैसे डालो और फिर सबको दुखों का समाधान निकालेंगे। जग्गू ज्योतिष महाराज। अरे भाई जग्गू, सबसे पहले तो ये देख के बता कि जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए शहर से ब्रांडेड बियर की बोतल भेजी थी वो मुझे कल रात से मिल नहीं रही है। जरा देखकर बता कि वो कहाँ है। ठीक है लाला राम ताता, मैं अभी देख के बताता हूँ। देखो लाला राम ताता, मुझे पता है कि तुम्हारी वो ब्रांडेड बियर की बोतल कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको मिलेगी, क्योंकि जिसके पास है वो आपको आसानी से देगा नहीं। अरे जग्गू ये बता कि वो है किसके पास, उसे कैसे वो निकलवानी है वो मैं देख लूंगा। तो बस मुझे उस इंसान का नाम बता। ठीक है लाला राम ताता, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि आपकी वो ब्रांडेड बियर कहाँ है। जग्गू लाला राम को लेकर कालिया चाचा के घर जाता है। वो देखो ताता, वो रे कालिया ताता, देखो इनके ही पास आपकी वो ब्रांडेड बियर की बोतल है। अरे कौन है, कौन है? अरे कालिया, तूने मेरी वो ब्रांडेड बियर की बोतल चुराई है? कौन सी बोतल और कहाँ है? मुझे भी दो, मुझे भी टेस्ट करवाओ आखिर ब्रांडेड बियर कैसी होती है। देखो ताता, कैसे तालिया ताता झूठ बोल रहे। अरे मोटू जा जाकर वो बियर की बोतल एक बार पलंग के नीचे से जाकर देख। अरे जग्गू महाराज, मैं कैसे इस पलंग के नीचे घुस सकता हूँ? जरा मेरा साइज तो देखो। तुम इस झुंगूर से बोल दो, वो देख लेगा। मोटू के ऐसा बोलते ही चुपके से जग्गू और झिंगुर उसकी बात पर हंसने लगते हैं। अरे ढिंडूर, तुम ही तले दाओ, एक बार देखो कि वो बियर की बोतल पलंग के नीचे है या नहीं। हाँ देखता हूँ, अभी देखता हूँ। जग्गू के कहने पर झिंगुर पलंग के नीचे घुसकर बियर की बोतल को ढूंढता है। अरे देखो देखो लाला राम चाचा, ये तो नहीं है आपकी वो ब्रांडेड बियर की बोतल? अरे हाँ, यही तो है वो बोतल जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए शहर से भिजवाई है। अरे ये बोतल मेरे पलंग के नीचे कैसे है? देखा लाला राम ताता, हम सही समय पर आते, नहीं तो ये तालिया ताता आपकी बियर की बोतल खारी पी जाते और आपको इतना पता भी नहीं चलता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बोतल मेरे पलंग के नीचे से आई कहाँ से? अब तो ये सब सरपंच के सामने बताइयो। छी कालिया चाचा, आपने पीने के साथ साथ चोरी करना भी शुरू कर दिया। इसे अभी सरपंच के यहाँ ले चलो, वही इसका सारा सच निकलेगा। लाला राम कालिया की चोरी की बात सरपंच को बता देता है। देखा सरपंच जी, कैसे ये कालिया अब पीने के लिए चोरी भी करने लग गया है। कालिया पीता है ये तो ठीक है, लेकिन आज तक इसने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कालिया चोरी कर सकता है। सरपंच जी, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि कालिया ताता ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लालाराम ताता ने खुद अपनी बली बली आंखों से देखा है कि वो ब्रांडेड बियर की बोतल कालिया ताता के घर से निकली है। हाँ सरपंच जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरी वो ब्रांडेड बियर की बोतल इस कालिया के घर से मिली है। सरपंच जी क्या करे, वैसे तो कालिया ताता से मेरी बनती नहीं है, लेकिन अब पीने के लिए तोरी तरता देख मुझे इन पर तरस आ रहा है। पक्का इस जग्गू की चाल है, मुझसे उस दिन का बदला लेने के लिए इसने मेरे साथ ऐसा किया है। कालिया, तुम्हें कुछ कहना है अपनी सफाई में? नहीं सरपंच जी। ठीक है, फिर अब कल सुबह दरोगा को बुलाकर मैं इस बात की तह तक जाऊंगा, और अब कालिया को भी जो सजा देनी है वो हम कल दरोगा के आने के बाद ही देंगे। क्या कल? लेकिन सरपंच जी, कालिया ताता की चोरी का जुर्म का पता तो लग ही रहा है, फिर कल तक का इंतजार क्यों करना? हाँ मैंने कह दिया ना कि कल दरोगा के आने के बाद ही कालिया को सजा दी जाएगी। क्या कल सजा दी जाएगी? और हाँ, मेरा एक आदमी सुबह तक कालिया के घर के बाहर रहकर उस पर नजर रखेगा। सब जानता हूँ मैं जग्गू, तो मुझसे उस दिन का बदला लेना चाहता है, लेकिन देख अब मैं भी क्या करता हूँ। सरपंच का आदमी जब कालिया को लेकर जाता है तो कालिया मोटू के कान में कुछ बोलता है। रात भर कालिया बस सुबह होने का इंतजार करता है। अगला दिन होते ही सभी सरपंच के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे अरे कहाँ गया, कहाँ गया? अरे सरपंच जी क्या हुआ, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? अरे वो मेरी सोने की चेन, वो रात को मैंने सोने से पहले उतार कर अपने पलंग के पास मेज पर रखी थी, न जाने अब कहाँ चली गई है। सरपंच जी अगर ऐसी बात है तो आप जग्गू महाराज से पूछ सकते हैं। ये देखो जग्गू महाराज यही है हमारे साथ। क्यों जग्गू महाराज, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ कालिया, तुमने सही कहा। जग्गू जरा देखो कि मेरी सोने की वो चेन कहाँ है। क्या आपकी चेन? हाँ मेरी सोने की चेन, जरा अपनी ज्योतिषी से बताओ कि मेरी वो सोने की चेन कहाँ है। अरे सरपंच जी, आपकी चेन तो जग्गू महाराज ऐसे पल भर में ढूंढ देगा, है ना जग्गू महाराज? जग्गू तो हम गए, अब क्या होगा? हाँ
सरपंची, देखता हूँ। बेचारे जग्गू के चैन ढूंढने का नाटक करते करते उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे जग्गू क्या हुआ, तुम्हारे इतने पसीने क्यों आ रहे? अरे कितना और समय लगेगा तुम्हें मेरी चेन का पता लगाने में? बस सरपंची हो गया, बस मिलने वाली है बस। 2 घंटे से तुम यही बोल रहे हो और कितना समय लगेगा? हाँ सरपंची मैं सोच रहा था कि एक बार क्यों ना मैं भी चैन का पता लगा लूं। क्या तुम्हें भी ज्योतिषी विद्या आती है? हाँ सरपंची बस थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मैं भी। अच्छा तो देखो तुम भी। अरे तालिया ताता, ये तुम क्या कर रहे हो? सरपंच मेरी ज्योतिषी के अनुसार आपके सोने की चैन जग्गू के झोले के अंदर है। क्या जग्गू के पास? अरे ओए देखो जरा इस जग्गू के झोले में देखो। अरे बाप ले, ये तालिया ताता तो मुझे ही बता रहे हैं। हाँ यही तो है। अरे यही तो है मेरे सोने की चेन। इसका मतलब जग्गू तूने ज्योतिषी करने का नाटक करके लोगों के यहाँ हाथ सफाई का काम करना शुरू कर दिया क्या? हाँ नहीं सरपंच ये सारा खेल तो तालिया ताता मेरे साथ खेल रहे हैं। इन्होंने तुझ ना तुझ डरते मेरे थैले में चेन छुपाई है। लेकिन जग्गू ये कैसे हो सकता है? कालिया के घर के बाहर तो रात भर मेरा आदमी खड़ा था। सरपंच जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो जग्गू के दोस्त मोटू ने किया। ये इसके दोनों दोस्त झिंगुर और मोटू ये दोनों मिलकर लोगों के घर से सामान छुपा देते थे और फिर जग्गू नाटक करके उनको उनका सामान दे दिया करता था। और ये सब कांड इस जग्गू का किया हुआ है। अरे कालिया जग्गू ये सब नाटक कर रहा है, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? सरपंच जी जब ये सब उस दिन मेरे घर पर आए थे तो मैंने देखा था कि कैसे जग्गू और झिंगुर मोटू ऊपर हंस रहे थे, तो मैंने बस इसी बात का फायदा उठाकर मोटू को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ ले लिया। अच्छा तालिया ताता तुम तो मेरे नाटक का पहले पता लग गया था। हाँ अब जो मुझे पता है वो देखो। ए सुनो जग्गू और इसके दोनों दोस्तों को के आदमी जग्गू झिंगुर और मोटू का मुंह काला करके गद्दे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं और गांव के सभी लोग उन पर जोर जोर से हंसते हैं। ऐसे कहते हैं जैसा करो वैसा भरो।